नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। जन आधार में बड़ी अपडेट आई है, यानी कि अब जन आधार ऑटोमेटिक अपडेट होगा। बिल्कुल जो बच्चा जन्म ले लिया उसका नाम जुड़ेगा और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका नाम ऑटोमेटिक हट जाएगा जन आधार से। ऑटोमेटिक हो गया है अब जन आधार। बिल्कुल पूरी अपडेट को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जन आधार बड़ी अपडेट 2026, जन आधार होगा ऑटो अपडेट, जन्म पर नाम जुड़ेगा एंड मृत्यु पर अपने आप हटेगा। जो बड़ी अपडेट आई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखो जन आधार से संबंधित बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि जन आधार हर परिवार का हिस्सा है और पूरे देश में ये जन आधार लागू है, ठीक है ना। तो ये तो सबको जरूरत पड़ती है साहब जन आधार की। तो बिल्कुल जन आधार ऑटो अपडेट होगा, जन्म पर नाम जुड़ेगा, मृत्यु पर हट जाएगा। सब को मतलब तो समझाओ। टावर जन्म लेता है अपना आप ही जुड़ जाएगा कि जन आधार में नाम जुड़वाना पड़ता है। कैसे जुड़वाना पड़ता है? जन आधार में जुड़वाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो जब आप उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तब उसमें जो डेटा आप देंगे तो उसकी मम्मी का भी आधार नंबर और जन आधार नंबर एक ही होता है जन आधार, तो बाकी उसकी मम्मी का भी आधार नंबर उसमें भरना पड़ेगा और फिर वो ऑटोमेटिक जन आधार में उस बच्चे का नाम जुड़ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब जन आधार में स्वतः ही जुड़ेगा नवजात का नाम, मृत सदस्य का नाम अपने आप हटेगा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से सीधे अपडेट होगा जन आधार डेटाबेस। जन आधार योजना के तहत प्रदेशवासियों को सुविधा मिलेगी। अब नवजात शिशु का नाम जन्म के बाद स्वतः ही जन आधार परिवार में जुड़ जाएगा, जबकि किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका नाम स्वतः ही हट जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य जन आधार डेटाबेस को ज़्यादा सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। जब कोई बुजुर्ग आदमी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा ऑटोमेटिक जन आधार से उसका नाम हट जाएगा। ये पूरा डेटा आपस में लिंक रहेगा। जैसे अब अपने बैंक खाते से आधार लिंक रहता है, मोबाइल नंबर लिंक रहते हैं, आधार से फिर अपना जन आधार लिंक रहता है, समझ रहे हो, राशन कार्ड लिंक रहता है, सब कुछ लिंक है। अब तो आपस में सब कुछ लिंक हो गया है। हाँ, तो इस वजह से ये होगा। अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी संयुक्त निदेशक आर्थिक सांख्यिकी विभाग जोधपुर मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के निर्देश अनुसार पहचान पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र जारी होने और संबंधित जानकारी प्राप्त होने के बाद नवजात का नाम उसकी माता के जन आधार कार्ड में स्वतः ही सदस्य के रूप में जोड़ दिया जाएगा। जब उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा, भाई छोटा बच्चा है, उसका जन्म हो गया है, अब आप उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जा रहे हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही उस बच्चे का नाम ऑटोमेटिक जन आधार में जुड़ जाएगा। सब ये तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। हाँ, इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के समय, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म भरते समय उसके मम्मी की आधार संख्या और जन आधार परिवार की संख्या और सदस्य ID का सही विवरण दर्ज होना आवश्यक। यानी कि उस बच्चे का नाम क्या रखना है, उसके पापा का नाम क्या है, उसकी मम्मी का नाम क्या है, उसकी मम्मी का जन आधार नंबर क्या है। भाई जन आधार एक ही होता है घर का, पूरे परिवार का। हाँ, तो जन आधार नंबर क्या है, उसकी मम्मी का आधार नंबर क्या है, वो सब उसमें जोड़ा जाएगा और फिर वो ऑटोमेटिक क्या होगा, लिंक होगा। लेकिन मम्मी के आधार की eKYC पूरी होनी चाहिए। उसकी मम्मी का जो आधार कार्ड है उसकी eKYC पूरी होनी चाहिए साहब। अगर eKYC पूरी नहीं होगी तो करवानी पड़ेगी, तभी तो जुड़ेगा जन आधार में बच्चे का नाम। और जिन नवजातों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं होगा उन्हें अस्थायी रूप से बेबी ऑफ मदर नेम के रूप में जोड़ा जाएगा, जिसे बाद में अपडेट किया जा सकेगा। अगर कोई समस्या आती है, बच्चे का नाम नहीं जुड़ पा रहा है, तो उसको वैसे जोड़ा जाएगा फिर पोर्टल के डायरेक्ट, फिर बाद में अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जिसे बाद में अपडेट किया जा सके। इसी प्रकार किसी सदस्य की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने और संबंधित डेटा प्राप्त होने के बाद उसका नाम जन आधार परिवार से स्वतः हटा देगा। यानी कि जैसे ही किसी बुजुर्ग या व्यक्ति की या किसी जवान की, किसी की भी अगर डेथ हो जाती है तो उसका नाम
ऑटोमेटिक हटेगा जन आधार से। कब हटेगा? जब मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा। बिना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए नहीं हटेगा। तुम सोचो कि वैसे ही हट जाएगा, ये कोई जादू थोड़ी है। मृत्यु प्रमाण पत्र जब आप जारी करवाओगे उसका, तब ऑटोमेटिक जन आधार से उसका नाम हटा दिया जाएगा। किसी को हटवाने की जरूरत नहीं, अपने आप हटा देगा जन आधार खुद ही कि अच्छा इस व्यक्ति का डेटा तो हमारे पास है, तो ये तो अब गुजर गया, तो हटा दो, इसका नाम कट जाएगा ऑटोमेटिक। ये होगा पूरी की पूरी चीज़ों में, अब ये सिस्टम लागू होगा। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने क्लियर बता दी हैं। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।